बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 38 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर इजी है, बहुत ही आसान है। और लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद होगा। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा MTH 404 की मैंने कंप्लीट सीरीज़ बनाई हुई है। हैंडआउट्स नोट्स से आपको समझाया भी हुआ है। अगर वो भी नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो आप मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करें। आज चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज हमारा टॉपिक है इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट क्या है? कहता है इफ़ यू एंड वी आर वेक्टर्स इन Rn। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं Rn के अंदर, u और v, दो वेक्टर हैं Rn के अंदर। देन वी रिगार्ड u एंड v एज n क्रॉस 1 मैट्रिसेस। मतलब इसमें n रोज एंड 1 कॉलम है, n क्रॉस 1 मैट्रिसेस। द ट्रांसपोज ऑफ u ऑफ t। अगर आप इस u ऑफ t का ट्रांसपोज लेते हो तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? u का ट्रांसपोज आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? 1 इंटू एन के। ऐसा ही है ना, रो को कॉलम या कॉलम को रो बनाना ही ट्रांसपोज होता है। ठीक है, अच्छा जी। एंड द मैट्रिक्स प्रोडक्ट u ट्रांसपोज इंटू v, मतलब u के ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है v के साथ इज अ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। ये हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का। अब ज़रा इसको समझ ले कि वो कैसे आएगा। देखें, u का ऑर्डर क्या है हमारे पास? 1 क्रॉस n मैट्रिक्स। और v का ऑर्डर क्या है हमारे पास? v का ट्रांसपोज तो नहीं ना लिया हमने, वो है n क्रॉस 1। तो हमने पीछे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर वगैरह के जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये सेंटर वालों को एग्जेम्प्ट कर देते हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं और बाहर वाली जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड की कॉलम्स को हम मिलाकर एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं। इसलिए इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 आता है। ठीक है, विच वी राइट एज अ सिंगल रियल नंबर। अब 1 क्रॉस 1 से मुराद ये है कि कोई भी एक नंबर आ सकता है। मिसाल के तौर पर 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, कोई एक नंबर आ जाता है, तो वो एक स्केलर रियल नंबर होगा, विदाउट ब्रैकेट्स उसको लिखा जाएगा। ठीक है जी, ये थी इसकी इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। आगे चलते थोड़ा सा उसने बताया हुआ है कि कहता है द नंबर u ट्रांसपोज v इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v। आपसे पेपर में क्वेश्चन कर सकता है कि इनर ट्रांसपोज इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इक्वल टू किसके आएगा? u का ट्रांसपोज और v, ये आपके पास इनर प्रोडक्ट आता है। एक और है, इनर प्रोडक्ट को आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये भी MCQs है कि अगर वो कह देता है कि u एंड v का जो ट्रांसपोज है इनर प्रोडक्ट है, वो इक्वल किसके आता है? या तो वो इक्वल आता है ut v के, और या फिर वो इक्वल आता है u डॉट v के। डॉट आना है, क्रॉस नहीं आना, ना ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन आनी है, डॉट प्रोडक्ट आएगा। ठीक हो गया। हमारे पास एक वेक्टर उसने दिया हुआ है u। हमें पता है कि हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम कॉलम की शक्ल में लिख सकते हैं। वेक्टर u है और वेक्टर v हमारे पास गिवन है। अब हमने इनका इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इनर प्रोडक्ट के लिए कंडीशन क्या थी? वही कि u का ट्रांसपोज इंटू v आपके पास आएगा। तो u का ट्रांसपोज क्या आएगा? u एक कॉलम मैट्रिक्स है तो वो रो मैट्रिक्स में तब्दील हो जाएगा, और v एज इट इज आएगा, और इक्वल टू आ जाएगा u1 v1 प्लस u2 v2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक हो गया। एग्जाम्पल 1 है, बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है।
इसको ज़रा समझ लीजिएगा ताकि आपके लिए भी आसानी पैदा हो जाए। एग्ज़ाम्पल 1 में वो कहता है हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स उसने हमें दिए हुए हैं u एंड v। u की वैल्यू उसने हमें बताई हुई है और v की वैल्यू भी बताई हुई है। हमें कहता है u डॉट v फाइंड आउट करना है, मतलब कि आपने इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। u डॉट v मीन इनर प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट के लिए आप क्या करते हैं, ut को v से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ut मतलब आपने u का ट्रांसपोज ले लिया और v के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास इनर प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि आपके पास आएगा -1। अच्छा, अब उसने एक और कहा, उसने कहा v डॉट यू भी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इसमें v डॉट यू में हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, हमने इसका v का ट्रांसपोज ले लेना और u से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास इक्वल आ जाएगी वैल्यू। ठीक हो गया, -1। यहाँ पर एक थ्योरम निकल रहा है। थ्योरम ये है कि वो कहता है कि जी अभी अभी हमने एक प्रूव भी किया हुआ है ऊपर ये एग्जांपल में कि u डॉट वी या v डॉट यू इक्वल टू आते हैं, एक दूसरे के इक्वल आते हैं। वो कहता है थ्योरम में लेट u v एंड w बी वेक्टर इन Rn, मतलब इनके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो n तक जाएंगी। लेट c बी ए स्केलर, c कोई एक स्केलर ले लेते हैं। देन u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u होगा, पहली कंडीशन। फिर वो कहता है u प्लस वी डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा यू डॉट डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू। फिर वो एक और कंडीशन में वो कह रहा है कोई भी स्केलर c आपके पास है और स्केलर को u से मल्टीप्लाई करें और उनका डॉट प्रोडक्ट v करें, तो वो आपके पास आता है या तो स्केलर को बाहर लिख लें और u v का डॉट प्रोडक्ट कर दें, या u को बाहर लिख लें और डॉट प्रोडक्ट कर लें c v के साथ। ठीक हो गया, ये थी कुछ अच्छा एक और है, अगर आप u डॉट यू करेंगे या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा या इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इफ़ u डॉट यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ u इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में देखें, डॉट प्रोडक्ट में आई को जब आप आई से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई आई से करते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है ना, इस सूरत में 1 आता है। तो जब u वेक्टर्स के अंदर i j k होंगे तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन ज़ीरो कब आएगा, जब आपके पास u वेक्टर खुद इटसेल्फ एक ज़ीरो होगा, तब ही ज़ीरो आएगा ना आपके पास आंसर। ठीक है ना, यहाँ पर यही बात उसने की है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है। वो कहता है कि जी C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस अप टू CP डॉट W, इस कंडीशन को अब उसने यूज़ किया हुआ है, ये वाली को, इस वाली को उसने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये आपने देख लेना खुद ऑब्जर्वेशन। आगे टॉपिक है हमारे पास लेंथ एंड नॉर्म्स। कोई नाम्स भी पढ़ता है इसको, लेकिन मुझे नॉर्म लगता है, नॉर्म लफ्ज़ लग रहा है। द लेंथ आर नॉर्म ऑफ v इज़ अ नॉन नेगेटिव स्केलर। v का आपने डबल बार लगा देनी है, मतलब मैग्नीट्यूड डिफाइंड बाय। अगर आपने देखें, अगर आपके पास दो वेक्टर आ जाते हैं, v एक वेक्टर है v, ठीक है ना, अब उसके आपने लेंथ या नॉर्म आपने फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है v के डबल बार, ये डबल बार है, ठीक है, इज़ इक्वल टू आता है v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अप टू vn का स्क्वायर और उसका होल का अंडर रूट। ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब ज़रा हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे आता है। देखें, आपके पास वेक्टर v है, उसमें वैल्यू i j और k वैल्यू है, i j और k यूनिट वेक्टर है उन वैल्यूज़ के साथ। ठीक है,
अब अगर आप i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब v को v से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो i का i से जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास v1 ही आएगा ना। इसी तरह ही जब आप j को j से करोगे तो v2 आएगा, k को k से करोगे तो v3 आएगा। तो इस तरह मिला के हमारे पास v डॉट v आ रहा है। अगर आप मैं आपको समझा भी देता हूँ, ये आपके पास एक v वेक्टर है जिसकी वैल्यू वो कह रहा है जी 3i प्लस 4j प्लस 3k, ठीक है ना। अब आपने इसको v को v के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करना है ना, v का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, v के साथ। तो मतलब 3i ने 3i से ही मल्टीप्लाई होना है, तो आपके पास क्या आंसर आना है, 3 का स्क्वायर ही आएगा ना, यही आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4j को 4j से मल्टीप्लाई करोगे तो जे का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू 1 आ जाता है, तो आपके पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही 3 का ये वाला भी स्क्वायर आ जाएगा k के लिए भी, ठीक हो गया। अब जब ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, तो अब आप इसको इस कंडीशन में देख सकते हो ना, क्या नहीं देख सकते। यही चीज़ है वो जो हमने हमें वो प्रूव में बता रहा है। इसका फॉर्मूला ये आपने सिंपल सा याद रखना है, ठीक हो गया। आगे वो कह रहा है कि फॉर एनी स्केलर सी, अगर आप सी और वी को मल्टीप्लाई आपस में करते हो और उनकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हो, मसलन आपको एक वेक्टर वी दे दिया और उसको कहा गया कि जी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपने इसकी लेंथ बतानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सी का मैग्नीट्यूड सिंपल बार के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देना डबल बार वाले v के मैग्नीट्यूड के साथ, तो आपके पास वो लेंथ आ जाएगी, ठीक हो गया। अब ये c का मैग्नीट्यूड क्यों आया है, c का मैग्नीट्यूड क्यों आया है ये ज़रा सुन लीजिएगा थोड़ा सा। लेट्स सी, आपको वो कहता है कि c आपके पास जो स्केलर है ना वो है -2। अब जब आप v को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो सारी वैल्यू माइनस में चली जाएगी और लेंथ तो कभी माइनस में होती नहीं है, तो ये c का मॉड जो है ना, c का मैग्नीट्यूड से मुराद ये है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही निकलेगी ना, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव का आएगा और उसको v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पॉजिटिव आंसर आएगा। आगे आया था यूनिट वेक्टर के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है कि उसके उस वेक्टर को हम अगर उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दे तो वो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। अ वेक्टर हुज लेंथ इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। इफ वी डिवाइड नॉन जीरो वेक्टर v बाय इट्स लेंथ वी ऑब्टेन अ यूनिट वेक्टर u। अब हम u हासिल कर सकते हैं, कोई एक यूनिट वेक्टर उसने कह दिया u, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिट वेक्टर u फ्रॉम v इज समटाइम कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग v। याद रखना है कि अगर आप यूनिट वेक्टर u को v से हासिल कर रहे हो तो इट्स मीन कि आप v को नॉर्मलाइज कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप यूनिट वेक्टर v हासिल कर रहे हो u से तो फिर आप u को नॉर्मलाइज कर रहे हो, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है जी। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, लेक्चर इतना लेंथी नहीं है, बस समझाने में थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। कहते हैं लेट v इज इक्वल टू दिस in R4 space. Find unit vector u in the same direction as v। डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है हमें फॉर्मूला पता है यूनिट वेक्टर के लिए, फॉर्मूला क्या है जी, u इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा v ओवर v का मैग्नीट्यूड डबल बार के साथ। ये याद रखना है, डबल बार के साथ है, सिंगल बार के साथ नहीं है, ये फॉर्मूला हमारे पास। तो हमें ये वाला तो गिवन है, इसको हमने ड्राइव करना है। इसको ड्राइव करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये वाला फॉर्मूला अपना लिया। इसमें 1 को v1 कंसीडर कर लिया, 2 को v2 कंसीडर कर लिया और फिर 2 को v3 कंसीडर कर लिया और 0 को v4 कंसीडर करके हमने वैल्यू निकाल ली जो कि हमारे पास 3 आ रही। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड ऑफ v है उसकी वैल्यू 1/3 आ गई,
ठीक हो गया ना इस फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि वो बटे के नीचे है तो 1/3 को हमने सारे से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एक वेक्टर निकल आया जिसको हमने u का नाम दिया। अब अगर आप इसको चेक भी करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, आप चेक कर सकते हैं। कैसे करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ u करें और उसको u डॉट u होल का अंडर रूट कर दें तो आपके पास इक्वल टू 1 ही आएगा। ये आप चेक खुद देख लीजिएगा चेक कैसे किए। आगे एक एग्जांपल है, वो कहता है लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ R2 स्पैन्ड बाय x के दो वेक्टर्स उसने दिए हुए हैं। कहता है W एक सबस्पेस है R2 की और जो कि बन रही है, स्पैन हो रही है किस से, x से। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ z दैट इज बेसिस बेसिस ऑफ W। अब हम ज़रा चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमारे पास ये देखें कि उसने y लिया हुआ है, y को उसने 2 और 3 कंसिडर किया हुआ है। लेट्स सी, ये देखें हमारे पास x ये एक वेक्टर है, ठीक है ना। तो वेक्टर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ पर 1, ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में। अब हमने ये इसकी जो बटे के नीचे 3 आ रहा है इसको ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 और 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। और हम इस वेक्टर को, इस मैट्रिक्स को नाम y का दे देते हैं। ये y यहाँ से ऐसे आया हुआ है, ठीक हो गया जी। अब ज़रा हम आगे चलते हैं। वो कहता है कंप्यूट y इज़ इक्वल टू, अब ये दो वेक्टर्स की वैल्यू आपके पास आ गई। इसके अंदर जो है दो कंपोनेंट है इसके 2 और 3, उनका स्क्वायर ले लिया और अंडर रूट वगैरह लिया तो आपके पास 13 आया। सिंपल z फाइंड आउट करना है जो कि यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर z ही फाइंड आउट करना है ना हमने, तो वो आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा जो कि 2/13 अंडर रूट एंड 3/13 अंडर रूट आ गया। आगे आई थी डेफिनेशन ये है कि कहता है फॉर u एंड v वेक्टर्स इन Rn डिस्टेंस बिटवीन u एंड v इज रिटन एज डिस्ट u, v इज द लेंथ ऑफ वेक्टर u माइनस v, दैट इज डिस्टेंस u v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड या लेंथ। ये लेंथ का लफ्ज़ आ गया है ना, तो लेंथ के बारे में, लेंथ एंड नॉर्म्स के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ था, डबल बार आते हैं दोनों साइड्स पे, तो u माइनस v आ जाएगा। अब इसको भी डबल बार से हमने क्यों जाहिर किया हुआ है, ये ज़रा देख लें कि अगर आपके पास जो वेक्टर v है वो बड़ा है और जो वेक्टर u है वो छोटा है, ठीक है ना। तो अब अगर आप u में से v को माइनस करते तो आपके पास तो सारी वैल्यूज़ माइनस की आएंगी। तो हमने बार इसलिए लगा दिए कि भाई माइनस की वैल्यू लेंथ को या डिस्टेंस को नहीं शो करती है, क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं जाता है तो वो पॉजिटिव में होगा। आगे वो कह रहा है जी कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन u एंड v। सिंपल सा काम है, आप खुद कर लीजिएगा, एग्जांपल बहुत आसान है, ठीक हो गया ना। आ गया जी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। द वेक्टर u v एंड u माइनस v शोन इन फिगर, u v and u minus v shown in figure. When the vector u minus v is added to v, अगर हम u माइनस v को ऐड करते हैं v में, ठीक है ना, तो हमारे पास रिजल्ट में कौन सा वेक्टर हासिल होता है, u हासिल होता है। नोटिस दैट द पैरेललोग्राम फिगर बिलो शो दैट द डिस्टेंस u to v इज द सेम डिस्टेंस ऑफ u माइनस v2, ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूले में हमने एग्जांपल है, एग्जांपल में उसने हमें u और v वेक्टर दिए हुए हैं और वह कहता है कि इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो u1 माइनस v1 उसका होल स्क्वायर प्लस u2 माइनस v2 u3 माइनस v3 होल स्क्वायर, ये जो है ये पैरेललोग्राम के लिए। आगे आई थी डेफिनेशन, टू वेक्टर्स इन u एंड v आर in Rn are orthogonal if u dot v is equal to 0। u dot v मीन u और v का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आएगा। और u और v का डॉट प्रोडक्ट से मुराद ये है कि u ट्रांसपोज इंटू v इक्वल टू 0 है।
ये हमने सबसे पहले पढ़ के आए हैं इस आज के लेक्चर में, सबसे टॉप पे मैंने आपको समझाया हुआ। यू डॉट वी डॉट प्रोडक्ट मीन इनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। और इनर प्रोडक्ट जो होता है वो यू टी मतलब यू का ट्रांसपोज इनटू वी, ठीक है ना, वो इक्वल होता है यू डॉट वी के, इक्वल टू ज़ीरो होगा। नोट है थोड़ा सा, उसको कर लेते हैं। वो कहता है द ज़ीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन आर एन। ज़ीरो वेक्टर जो होता है वो ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है आर एन स्पेस के अंदर हर वेक्टर का, बिकॉज ज़ीरो का ट्रांसपोज जो होता है ना वो ज़ीरो ही होता है। आगे आया था पैथागोरियन थ्योरम, द टू वेक्टर u एंड v आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ। दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे कैसे? अगर u प्लस v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाए u का स्क्वायर प्लस v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। u प्लस मैं बोल गया था, u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आए। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो है ना, इसको थोड़ा सा देखें। The set of all vectors z that are orthogonal to w small w है in w कैपिटल w, मतलब स्मॉल w जो है ये कैपिटल w एक स्पेस है उसमें से लिया हुआ, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ w। इट इज़ डिनोटेड बाय w के ऊपर ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। अगर किसी को नहीं पता तो वो देख ले कि ये साइन परपेंडिकुलर का इस तरह का होता है। ये w ऐसे लिखा हुआ है, ठीक हो गया, ये लिखा है। अगर नज़र ना भी आए तो ये देख लीजिएगा, ये परपेंडिकुलर का साइन है। आगे आता है एंगल फाइंड आउट करना है आपने। आपके पास दो स्पेस दे दी जाती हैं, एक R2 और R3, और उसके दरमियान आपने एंगल फाइंड आउट करना है। then there is a nice connection between their inner product and the angle theta between two line segments from the origin to point identify with u and v. The formula is u dot v is equal to होता है u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक हो गया ना। अगर आपके पास एंगल जो है थीटा 90 डिग्री पे आ जाता है तो आपके पास u डॉट वी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब आपके पास उसने एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल में वो कहता है एंगल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, u डॉट वी फाइंड आउट किया। अब इस एग्जांपल से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। u डॉट वी फाइंड आउट किया मतलब इस वन को इस टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इन दोनों के यूनिट वेक्टर कौन से हैं, i, और इसका 2 का i है। अब ये दोनों i और i मल्टी डॉट प्रोडक्ट में इक्वल टू 1 आते हैं, तो मतलब 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। इसी तरह ही मैं ये ब्लू करता हूँ इसको, ये देखें ये 2 आ गया पहले वेक्टर का, ठीक हो गया। अब मैं ब्लू को यूज़ करता हूँ, आपने इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान कौन सा यूनिट वेक्टर है, j और j, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -1। अब आपने क्या किया, आपने इस 2 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों का यूनिट वेक्टर क्या है, k, और 0 का क्या है, k। 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास टोटल आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, u डॉट वी। इसको आप ऐसे भी हल कर सकते थे, आप u का ट्रांसपोज ले लेते, u का ट्रांसपोज क्या आना था, 1 -1 और 2, ये इसका ट्रांसपोज आना था, ठीक हो गया ना। और सॉरी, ये आपने इसको वेक्टर को u को वेक्टर फॉर्म में लिखा और इसका ट्रांसपोज क्या आना था, 1 -1 और ये 2 आना था, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको कि ये हमने इस वेक्टर को इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये ट्रांसपोज आ जाना था। इसको अब अगर हम v के साथ मल्टीप्लाई करते 2 1 और 0 के साथ, तो आपके पास आंसर फिर भी 1 ही आना था, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने सिंपल u का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, लेंथ फाइंड आउट कर ली। फॉर्मूला हमारे पास है v1 v2 v3 का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। इसी तरह ही v के लेंथ फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास u डॉट v भी आ गया है, ये देखें, ये u डॉट
यू डॉट वी भी आ गया है, यू की लेंथ भी आ गई और वी की लेंथ भी आ गई है। सिंपल सा काम, कॉस थीटा को इस साइड पे रहने दिया और ये जो यू की लेंथ और वी की लेंथ है इसको इधर जाकर डिवाइड कर दिया। यहाँ पर यही काम किया हुआ, वैल्यूज़ पुट की हैं और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। आगे हमारे पास रिमार्क्स हैं कुछ, ये थीटा की वैल्यू। रिमार्क्स, द फॉलोइंग टू फैक्ट्स अबाउट complement of W with W is a subspace of Rn we needed to later in the segment. A vector X is in complement of W if and only if, ये complement पढ़ते हैं इसको ये जो perpendicular वाला है W, if and only if X is orthogonal to every vector in the set that spans S। X जो है वो ऑर्थोगोनल होगा, मतलब वो ज़ीरो के इक्वल होंगे जो भी वेक्टर उस W को स्पैन करेंगे। आगे हमारे पास एक थ्योरम आ जाता है, थ्योरम आप देख लीजिएगा। लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रॉ स्पेस ऑफ ए। अब रॉ स्पेस से मुराद क्या है कि किसी मैट्रिक्स की जो रॉज हैं वो जो एक स्पेस बनाती हैं ए की, उसको रॉ स्पेस कहते हैं, इज़ द नल स्पेस ऑफ ए एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू स्पेस ऑफ ए इज़ अ नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर आप कॉलम स्पेस की बात करें तो वो ट्रांसपोज होगा ए का, ठीक है ना। तो रॉ ए का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है नल ए, और कॉलम ए का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है नल ए ऑफ टी के। ये स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, ये पेपर में एज इट इज़ पूछी जा सकती है। ये था जी आज का आपका लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।